हेलो बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज की जो क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के हैं उनके लिए मैं एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम लोगों को सिर्फ जो चीजें पेपर में पूछी जाती हैं उनके बारे में जानने की जरूरत है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या क्या जानना है इसके बारे में मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। और ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी काफी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो ये चीज जो भी ये लेक्चर है उस दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिसकी वजह से उन बच्चों को भी इन वीडियोस का एक अच्छा लाभ मिल सके, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? जनरली हम लोग सब लोग अपने घरों में यूज करते हैं, लेकिन आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डीप में जानकारी रखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, उसमें क्या फ्लो करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बनती है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसको जानने की हमको जरूरत है। जनरली जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो हमारे द्वारा बोला जा रहा है कि वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। बच्चों, क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे किसका फ्लो होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, तब जाके क्या मिलती है आपको? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और जो ये अगर और अंदर जानने की हम लोग कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर एक जो वायर्स होते हैं उनमें क्या फ्लो होता है? चार्जेस फ्लो होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए उसमें क्या फ्लो होता है बच्चों? चार्ज का फ्लो होता है। और चार्ज कैसे बनते हैं बच्चों? तो यहां पे किसका फ्लो होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कई जब नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन होता है तो उससे चार्ज बनता है, और जब किसी वायर में चार्ज का फ्लो होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि क्या फ्लो हो रही है? उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से हमारे घरों में क्या फ्लो होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पहुंच पाती है। उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम लोग यूज लेते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपको पता होगा इसका जो सिंबल होता है हम लोग ई यूज करेंगे, और इस पर जो चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज इससे बनता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के लिए, चूंकि हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसका मैंने चार्ज लिखा है ना निगेटिव में, तो मैं चार्ज डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो अपने पास रखी हुई दूसरी बॉडी को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है या अपने से दूर हटाने की कोशिश करती है। मींस उसके बीच, दो के बीच या तो अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है या तो रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। ये कब हो पाएगा? जब बॉडी में क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। बॉडी में चार्ज का कलेक्शन हो पाएगा, इट मींस बॉडी चार्ज हो जाएगी। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो क्यू होता है, चार्ज का सिंबल क्यू होता है। और जो चार्ज हमेशा आता कहां से है? तो हम कभी भी दो बॉडी को आप पास पास लाओगे तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से पास आते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो हमेशा जनरली जो चार्ज होता है वो कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन होता है, कि किसी बॉडी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कलेक्शन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों क्या होता है? कलेक्शन होता है, ठीक है। अगर आपने कहा कि किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर 1 कूलम का चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कि अगर आप यहां पे रखने की कोशिश करोगे तो उसमें कितना चार्ज होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा बच्चों, 1 कूलम का नहीं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा। मैं इस तरह से समझाना चाह रहा हूं कि जो चार्ज होता है, जैसे मान लो किसी भी वायर में 10 इलेक्ट्रॉन आपने फ्लो कराया, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कराए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब किसी ने पूछा बेटा इसमें कितना चार्ज होगा, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने बताया कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो 10 का चार्ज कितना होगा? आपको 10 से इनको क्या करना पड़ेगा बच्चों? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी?
-10 इंटू 1.6 तो -16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतने का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है उससे आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आपका टोटल चार्ज होता है, जिसको मैं Q आपको किसी बॉडी में कैलकुलेट करना है, तो उसकी जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें जितने भी होंगे और मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसकी क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। तो टोटल चार्ज को मैं यहाँ Q से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला बनता है Q बराबर N मल्टीप्लाइड बाई E होता है। ये चीज आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि किसी भी बॉडी पर अगर आप किसी भी वायर पे किसी भी कंडक्टर पर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि उस वायर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो पा रहा है और उसको उसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको ये पता हो जाएगा कि उस पर कितना टोटल चार्ज आ पा रहा है। जैसे मैं छोटी सी बात बताने की कोशिश करूं, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया यहां से कि अगर आपके किसी भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है, उस पर 1 कूलम का चार्ज है। बच्चों कितना कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है। एक वायर है, इस पर हमने देखा कि 1 कूलम का चार्ज है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू क्रिएट 1 कूलम चार्ज। सिंपल सा सवाल है, इस बॉडी पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे कि इस पर कितने कूलम का चार्ज आ जाए, 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो अगर आप इस पे रख के कैलकुलेट करोगे Q बराबर N इंटू E में, तो देखो Q की वैल्यू 1 कूलम दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका N होता है, पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो N की वैल्यू कितना आएगी बच्चों, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगी। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, तो बताओ N की वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1/1.6 अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.625 आएगा इंटू 10⁻+19 हो जाएगा। ये वैल्यू आप डिवाइड करोगे तो 0.625 आएगा और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा डेसिमल को जब आप इधर भगाते हो एक डिजिट तो एक पावर कम हो जाता है, ये हो जाएगा 6.25 इंटू बताओ कितना हो जाएगा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप समझ लीजिए कि अगर 1 कूलम का चार्ज किसी वायर पे फ्लो हो रहा है, 1 कूलम का चार्ज है, तो वहां पे 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लो कराना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बना कि टोटल चार्ज जो होता है आपका किसी भी वायर में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने चार्ज के बारे में समझ पाया कि चार्ज होता क्या है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कलेक्शन का फ्लो होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, मैंने बताने की कोशिश किया। और दूसरे नंबर पर किस तरह से चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट का आपका क्या होता है, चार्ज के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। अगला जो मेरी डिफिनीशन होने वाली है बच्चों वो इलेक्ट्रिक करंट होने वाली है कि क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसे ही इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे पर यूनिट टाइम में निकालना है। अगर आपको एक टाइम में पता करना है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको आप कैलकुलेट करो तो उसे इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब जहां भी होता है उस वैल्यू को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं फिजिक्स में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो आई होता है। फ्लो ऑफ चार्ज को मैंने बताया क्यू होता है, तो अगर आप आई को क्यू से और टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आई मिल जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगी। यहां पर हम लोग क्यू आपका क्या है मैंने पहले बताया आपको क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है। टी आपका क्या होता है बच्चों, टाइम होता है। तो चार्ज की यूनिट बच्चों क्या होती है, कूलम होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो जो करंट की यूनिट हुई, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, वो क्या हो गई, कूलम अपॉन सेकंड होती है। इसी को हम लोग एक शॉर्ट नेम में एम्पियर
एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो इट मींस इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट चाहे कूलाम अपॉन सेकेंड बोलो चाहे एम्पियर बोलो, दोनों का मतलब एक होता है। एक फार्मूला अभी आपने पढ़ा था जी कि जो टोटल चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो अगर आप यहाँ रख दो तो दूसरा फार्मूला बन जाएगा N इंटू ई डिवाइडेड बाई बच्चों T हो जाएगा। तो अगर आपको करंट को कैलकुलेट करना है तो वहां पर भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीप्लाई करके टाइम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, सो सिंपली मैं समझाने की कोशिश करूं कि 1 एम्पियर डिफाइन करो। क्या डिफाइन करने के लिए आता है हमेशा 1 एम्पियर डिफाइन करो। तो यहाँ पर हम लोग 1 एम्पियर कैसे पा पाएंगे कि अगर मान लीजिए हम ये माने, ये लेट करना पड़ेगा कि जो चार्ज है किसी कंडक्टर में वो 1 कूलाम का है और टाइम भी उस समय कितना होगा बच्चों, 1 सेकेंड होगा, तभी इन दोनों का रेशियो 1/1 कितना हो पाएगा, 1 हो पाएगा। तो अगर हम लोग लेट करें कि चार्ज हमारा बच्चों 1 कूलाम का है और टाइम हमारा बच्चों 1 सेकेंड का लग रहा है, कितने का टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड का लग रहा है, तो उस समय I बराबर था Q अपॉन T, इसको वैल्यू पुट कर दो 1/1 हो जाएगा। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। इसी को आपको लैंग्वेज में लिख देना है, इफ ए कंडक्टर इज फ्लोइंग 1 कूलाम चार्ज in 1 second, then the current in the conductor should be कितना होना चाहिए बच्चों, 1 एम्पियर होना चाहिए। अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट क्या होगी, क्रिएट होगी। ये चीज आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हम लोगों ने छोटी सी जानकारी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानने की कोशिश की और उसका इलेक्ट्रिक करंट का टोटल चार्ज के साथ क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की। एक छोटी सी बात, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है बच्चों, उसकी जो अगर आपने क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा कभी भी, तो आप लोगों ने अगर आपको पता हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं जानने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। आप 12th क्लास में जाएंगे तो खुद ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मुझे क्या जानने की जरूरत है, यहाँ ये समझना है बच्चों कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन, भाई किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होगी तो उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। तो जिधर किधर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड रिवर्स टू या इसी को आप क्या कह सकते हो बच्चों, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपका ये वायर है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कई सारे वो इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन उसके क्या मानी जाएगी, अपोजिट मानी जाती है। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। इसको समझने के लिए एक लंबी चौड़ी थ्योरी की जरूरत है, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। उसको हम लोग आगे चल के जब 11th 12th में होंगे तब इसके बारे में हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। तो आपको ये हमेशा समझना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसके क्या मानी जाती है, अपोजिट मानी जाती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली वो निगेटिव होते हैं, तो उसके हमेशा क्या होती है बच्चों, उल्टा चलती है। इस चीज को आपको समझना है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, है ना। तो इसमें मैं कुछ आपको सिंबल्स के बारे में बताने की कोशिश करता हूं कि क्या सिंबल्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं। तो उस चीज को बताने से पहले मेरा इलेक्ट्रिक करंट के बाद अगला जो टॉपिक होने वाला है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने वाला है।
ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने वाला है, तो इसके बारे में मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, देखिए पोटेंशियल से मतलब होता है ताकत से, और जब आपके अंदर ताकत होगी तो आप कोई काम कर पाएंगे। आपने जनरली अपने घरों में अक्सर ये सुना होगा कि आज का जो वोल्टेज है काफी कम है, जिसकी वजह से जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो चल तो रहे हैं लेकिन बड़ा धीमे धीमे चल रहे हैं। फैन है स्लो चल रहा है, इन्वर्टर है स्लो चार्ज कर रहा है, बल्ब है धीमे जल रहा है, उसकी इंटेंसिटी काफी कम है, तो ये उसके पोटेंशियल को रेफर करती है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जब हम लोगों ने इसकी डिफिनेशन को समझने की कोशिश किया बच्चों, तो ये बताया गया कि अगर किसी भी कंडक्टर में अगर हमारे पास कोई चार्ज है, क्या है आपके पास कोई चार्ज है, इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? अपने आप तो ये फ्लो नहीं होगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और इन दोनों वर्क और चार्ज का जो रेशियो बनता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। नहीं समझ में आया? मैं ये कह रहा हूं किसी भी कंडक्टर में किसी चार्ज को, जो भी आपका चार्ज है उसको फ्लो कराने में कितना काम करना पड़ता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका होता है वर्क डन अपॉन क्या होता है बच्चों? चार्ज होता है। जनरली डिफिनीशन ऐसे बनाई जाती है कि अगर आपके पास मान लीजिए यहां पर किसी चार्ज है, ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फील्ड होता है जहां पास आप इलेक्ट्रिसिटी को एहसास करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी हाई वोल्टेज की लाइन होती है, 11,000 हो गई, 25,000 हो गई, 11,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट होता है, तो जहां कहीं से भी इन तारों का फ्लो होता है, मान लीजिए यहाँ पे 11,000 वोल्ट की सप्लाई हो रही थी, इसके इधर इधर इस वायर के सिवा भी इसके किनारे किनारे भी आपको झटके लगते हैं। उसका सिर्फ रीजन होता है कि इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स अपना फील्ड होता है उसके चारों तरफ भी बनाते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो आपके पास यहां से इंफिनिटी डिस्टेंस पर कितने डिस्टेंस लिया जाता है बच्चों? इंफिनिटिव डिस्टेंस पर मान लो यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू कूलाम का। क्या रखा हुआ? क्यू कूलाम का चार्ज। तो बताया जाता है कि अगर इस क्यू कूलाम के चार्ज को इंफिनिटिव डिस्टेंस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपको कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं काम करना पड़ेगा कि ये चार्ज अपने से चल के आ जाएगा? तो आपको जो इस चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा, और जो ये चार्ज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया, दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो V होता है, वर्क का रिप्रेजेंटेशन बच्चों W होता है शॉर्ट में, चार्ज का रिप्रेजेंटेशन Q होता है, तो फार्मूला बन जाता है V बराबर W अपान Q होता है। वर्क की जो यूनिट होती है बच्चों आपको पता होगा जूल होती है, चार्ज की यूनिट बच्चों कूलाम होती है, इसलिए पोटेंशियल की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट हो गई जूल अपान कूलाम हो गई। और जूल अपान कूलाम जो यूनिट होती है इसको एक सिंपल वर्ड में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? वोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ पाते हैं, जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। यहां पर भी अगर आपको 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए बोले आपके एग्जाम में, ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं कि 1 वोल्ट बच्चों डिफाइन करो, तो सिंपल इसकी डिफिनीशन क्या हो पाएगी? आपको जो वर्क लेना है वो बिल्कुल कितना लेना है बच्चों? 1 जूल लेना है, और चार्ज भी कितना लेना है बच्चों? 1 कूलाम लेना है। कितना लेना है? 1 कूलाम। आपको बताना है कि अगर इंफिनिटिव डिस्टेंस पर प्लेस कोई 1 कूलाम का चार्ज है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो 100% उस समय जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बच्चों कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। फिर एक बार सुने, अगर आपके पास 1 कूलाम का कोई चार्ज है जो इंफिनिटिव डिस्टेंस पर है, इस 1 कूलाम को चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो उस समय उस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। इस तरह से आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। ये चीज हमारा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। अच्छा, अब मैं यहां थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं अपने बच्चों को, ठीक है, और भी कि आप लोगों ने हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सुना होगा। ठीक है, जनरली कभी भी घर का सर्किट अप्लायंस होता है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपने सुना होगा।
देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहां पास पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है, सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपने डिफिनीशन, इंफिनिटिव डिस्टेंस पर कोई चार्ज प्लेस था और उसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी पर्टिकुलर सर्किट का होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ सर्किट बताने की आपको कोशिश करूंगा कि सर्किट का बच्चों क्या मतलब होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि सर्किट का मतलब होता है कि अगर आप एक ऐसा जो है डायग्राम बना दे इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसमें कि आपको कुछ चीजें लगे, जैसे ऐसे समझिए सर्किट का सिंपल सी डिफिनीशन ये है कि आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लीजिए, ठीक है, ये बच्चों बल्ब का सिंबल है। एक आप बैटरी ले लीजिए, एक आप की ले लीजिए, और आपको जरूरत है तो एक अमीटर ले लीजिए, और इन सबको एक क्लोज्ड पाथ में जोड़ दीजिए कि अगर आप बैटरी से इनको अटैच करके स्विच को ऑन करें तो आपका बल्ब क्या होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए। तो ये जो आपने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट लिया कि आपने जैसे ही बल्ब को स्विच को ऑन किया तो आपका बल्ब ग्लो कर गया। तो इस सर्किट को जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है बाय डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के नाम, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमको डिस्कस करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चों ये मतलब होता है कि जैसे आप देखिए जब इसमें आप चार्ज का फ्लो कराएंगे तो आपका जो चार्ज होगा, ये बैटरी होगी आपकी, यहीं से आपका चार्ज का फ्लो हो पाएगा इस सर्किट में। तो आपके कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करना शुरू करेगी, तो आपको इस चार्ज को यहां से बल्ब तक पहुंचाना है कि आपका बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, बल्ब आपका क्या कर सके, ग्लो कर सके। तो आपको यहां पर देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो यहां पर आपके टू टाइप्स के चार्ज का फ्लो हो रहा है। अभी आपको मैंने बताया कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो निगेटिव चार्ज होगा, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वो आपका कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है प्लस और माइनस का, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। राइट, दोनों की ही वैल्यू क्या होती है आपकी, वर्क अपॉन चार्ज। चाहे आपका निगेटिव और चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों को ही फ्लो कराने में इस सर्किट के अंदर कि जिससे बल्ब ग्लो कर जाए कितना वर्क करना पड़ता है आपको, और इन दोनों का जो रेशियो ले लोगे उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि चूंकि जब आपकी बैटरी होगी, जैसे ही आप स्विच इसकी ऑन करोगे तो बैटरी से दोनों तरीके के चार्ज आपके क्रिएट होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जो पॉजिटिव होंगे वो आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बताएंगे, और वो क्यों बन पाएंगे, क्योंकि उसमें निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो पा रहा है। तो आप इन दोनों का जो डिफरेंस ले लोगे, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना है तो वही वैल्यू होती है जो आपकी पोटेंशियल की होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है, जिसका आंसर होता है W/Q, वर्क अपॉन चार्ज के नाम से जानते हैं। बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको एक इंस्ट्रूमेंट के नाम मेजर किया जाता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मापना है तो दो बैटरी के बीच हम लोग कैसे नापेंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, जिससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम मेजर करते हो, उसे वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। और ये हमेशा इस इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चों हमेशा किस केस में लगता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में, और क्यों जोड़ते हैं, व्हाई वी ऑलवेज कनेक्टेड वोल्टमीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। जब मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो वहां पर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से
कि व्हाई वी कनेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टमीटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वहां पे ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी को बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी जो हमें पोटेंशियल नापना होगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो वोल्टमीटर से नापेंगे, और उसको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग किसमें जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाते हैं। आज के चैप्टर में हम लोगों ने जाना करंट क्या होती है, चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में छोटी छोटी जानकारी हम लोगों ने जाना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है ना, और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से मेजर करते हैं। इसके बाद अगली जो वीडियो हम लोगों की होगी उसमें हम लोग आगे के बारे में एक दो वीडियो में मैं चैप्टर खत्म करूंगा, और उसके बाद बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में गुड मार्क्स जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है उसको आप ला सकते हैं। मेरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वीडियो है, प्लेलिस्ट में पूरी पड़ी हुई है, वहां पर आप जाके उस चैप्टर को भी अपना अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और केमिस्ट्री की वीडियो भी मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो आपका चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की गई है, तो उस वीडियो को भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि सारे बच्चों को इन वीडियोस का लाभ मिल सके। आपको बहुत बहुत थैंक यू।